जी नाजरीन, मैं आपसे मुखातिब आ रहा हूँ चौधरी फजल रहमान, पाकिस्तानी ज़ेर कब्ज़ा जम्मू कश्मीर के आज़ाद कश्मीर कहलवाए जाने वाले खित्ता के ज़िला भंबर की तहसील समानी के एक मज़ाफ़ाती मकाम से। और हम बात का आगाज़ करते हैं। अपना नाम क्या है? खतीजा खतीजा दुख्तर मोहम्मद अनवर ते खामद ना क्या नाम है? मोहम्मद आसिफ। वो उन्होंने बंदे और निकल आए जी हाँ, अंदरों ते तुसा ने भी तो निकल आए शोर नाल या नहीं निकले? सारे पहले थोड़े दूर से नहीं, बिल्कुल बेड़े बस। अच्छा ये तक दीवार नाल सन ना गेड़ा पर ते तुसा ने सड़क के दो तीन 10 कदम आगे जिस टाइम भाई आ गया, बुनो भाई आ गए, मसलन इधरों पीछे सुनो भाई भी पहुंचे। हाँ भाई आ गया, अच्छा। बुनो औरतां इकट्ठियां हो गई, उत्थे हाथों पाई शुरू हो गई है। अच्छा जिस टाइम हाथों पाई शुरू हुई है, बंदे मसलन इतने इकट्ठे हो गए, चंद सेकंड जेडे सोच द्वारा घटो घट 50-60 बंदे इकट्ठे हो गए। इर्द गिर्द और लोग ग्रानी बस्ती ने पूरा मोहल्ला ही यानी इकट्ठा हो गया। फिर क्या होया? फिर उत्थे उत्थे एक बारिश सी तो वो जगह ते कच्ची है, वो ठंडी नहीं यानी खेत जड़ा वो कच्ची जगह सी तो उसी तो पैर निशान ने देखे अपनी इन्वेस्टिगेशन के दौरान वो किसने सन? वो सारे जितने बंदे इकट्ठे हुए सन। फिर पूरी गल मुकम्मल करो। उसने विच जिला गेमा गामी होई है, क्या हथा पाई होई है, उसने विच इन्ना मसलन जो डंडा जो चीज आई है इन्हें इस्तेमाल की है। ठीक है, उस इसी को सट्टा फटा मारिया ने ये जिस टाइम रश तक क्या नहीं सर, इससे थोड़ा निकल गया नाल पहले थल्ला तुसा तक होना जंगल एरिया जी बच्चा जी ये उधर टाल गए। फिर तलाश करने यानी 12 बजे संगी जा खतीजा मिली है। तुसा भी हाँ, वो भी फोन किया पारू रिश्तेदार हैं साढ़े ताया दा भाई ने, वो पार हैं उठो जा फोन कराया कि मैं इतना पहुंच आए। अच्छा जी वाकया तुसा मुकम्मल दस छोड़िया कैमरे थ्रू हो गया, कोई विच कमी तो नहीं? नहीं कोई कमी नहीं जी बेटा तुस कुछ आखना चाहते हो वाकई च कोई इन्होंने गल्लां च कोई समझ आई है भाई एक घट दसी ने या कोई फालतू दस गए? दसो गल करो, ठीक होई है गल। उस तो बाद तुसा इन्हें भी तो 2 घंटे बाद दौड़िया, लेकिन इस वाकये नी नोयत जेड़ी भी ऐसी वो पुलिस कोल तुसा थाने क्यों नो पहुंचे? हाँ जी, थाने इस गल्ला ना पहुंचे कि तलाश कर ला प्यान माड़े यार 11 बजे फोन आया, मैं दोबारा फोन चुक्या अपनों। ठीक है, फोन चुक्या मैं निकलिया दोबारा 11 बजे मेरा फोन आया कि पुलिस वाले साढ़े घर टुराए। अच्छा फिर गाड़ियां लै गया 5 मुलाजम साढ़े घर पहुंचे। अच्छा फिर क्या? 10 बजे मामला होना पाया, 11 बजे पुलिस साढ़े घर आएगी। फिर अस खामोश हो गए इस टाइम जो पूरे प्लान ने तहत सारी कार्रवाई की है, इतना जल्दी कोई पर्चा या कोई दरखास्त इतना अमल ज़ाहिर अमल नहीं आनी। तो वो कड़ियाँ लै गया 5 मुलाजम आने, अगर कोई मामला किसी चीज़ की डील करनी है तो 2 मुलाजम आने। ठीक है, बुलाने का काम होता है गोया तुसा शुभा दिल च खदशा गुजरिया कि असां ने खिलाफ कोई कार्रवाई हो तो चुकी है। तुस क्या समझने हो मनसूबे ना लोई है तुसा ने ये ख्याल है? हाँ, पूरा प्रोग्राम होता है, तुसा इस पर चेक करो 11 बजे टाइम लगे यार। जी ये नाजरीन मुकदमा दर्ज हुआ इल्लत नंबर 79/2024 और ये इसकी डेट है और इसमें ये दफात बड़ी लंबी स्टोरी है, इसकी डिटेल हमने पढ़ ली है। अच्छा फिर क्या आया जी? फिर जिस टाइम फोन आ गया खामोश हो गया। मैं सुबह फिर किधर गए? मैं सुबह आई तो डीआईजी को टुर गया। तुसा इथों समानी चो सीधे मीरपुर पहुंच गए डीआईजी की मिले? सुबह डीआईजी उत्थे वाइफ तुसा ने ये बेगम नाल सी? जी हाँ। फिर उत्थे क्या होया? उन्हां कोलों तुसा दरखास्त दी या पेश हो? पेश ना होया, लेकिन वो जेड़े ने उत्थे माहर तफ्तीशी साहब हैं उन्होंने सारी दरखास्त अग्गे दी है, उत्थों मार करा उन्होंने कहा तुसा जा पिंबर दियो। फिर तुस पिंबर आए हो? हाँ पिंबर आए, पिंबर मसल पहुंचे हैं तो अगर टाइम ओवर हो गया सी वो उधर साढ़े पर FIR कटन गई। दूजे दिन मैं जमानत कराई है, तीजे दिन दोबारा दरखास्त दी है। जी हाँ। पुलिस कोल कौन पहुंचा तुसा? अच्छा लेकिन पुलिस ने क्या कि मामला आसफना वो आने दरखास्त करासी। क्या होया यानी तुसा दूसरे दिन फिर पहुंचे जमानत करा गया पूरी फिर दी ता जेडी डीआईजी साहब को लूसी फिर पुलिस क्या कीता? दरखास्त देती लेकिन कुछ भी नहीं, कोई जवाब नहीं होता है। उन्होंने दरखास्त पकड़ा सर राख छोड़ी बस। ये है कि उन्होंने क्या कि साड़ा रास्ता रोकिया सब तुसा साढ़े घर तक के होने जेड़े बंदे रास्ता रोकने अपने बूहे अगू रोकने, दूजे ने घर आके बंदा रास्ता नहीं रोकना। जी जी कैमरे में वो उन्होंने घर उन्हें ही रास्ता रोकया तो ये गल कह रहे हैं कि साड़ा रास्ता रोकया। देखो जिथे निशानात नाजरीन जहाँ निशानात पाए गए हैं वो बिल्कुल क्या नाम है जी वो गेट का कोठी वाले किसकी है? शोएब वाले याकूब बिल्कुल उस गेट के साथ है। और ये हमारी इन्वेस्टिगेशन में जो मंजर और दीगर अजीज़ व कारब हैं जब हम अगर इसका जो हमने जब स्टार्ट लिया
तो वो वहाँ मौजूद आए हमारे साथ पैदल, और उन्होंने वही लोकेशन दी जहाँ ये बता रहे हैं, वहाँ पे निशानात थे पाँव के। और हमारी पिछली वीडियो अगर आपने नहीं देखी, हमारी रिपोर्ट वो देखिएगा, उसमें इनके पाँव के साथ कीचड़, जो बारिश की वजह से उस खेत में वो बड़ी कच्ची सी जगह थी, वो इनके कपड़ों में वो जो कीचड़ चिपटा हुआ था वो भी, ये तमाम सबूत वहाँ पाए गए। और वकूआ बिल्कुल उनके गेट के साथ ही साबित हुआ। दोनों जानिब से, वो उनकी जानिब से भी यही हुआ कि वाकया यही हुआ। वो कह रहे हैं कि ये हमलावर हुए। दूसरे दिन इन्हें इस तरह किया कि जड़ा खालिद, अरशद और मकसूद जड़ा, हाँ जी, वो इन्होंने सामने बिल्डिंग बनी है, उत्थे इंतजार कर रहे कि तो कोई भी बंदा निकले, इन्होंने कोई भी मर्द उसके ऊपर हमला किया जाए जी, ठीक है। उसकी वीडियो भी सारे को मौजूद है। ये जिस दिन भाई ने जमानत कराई है, उस दिन भी मंजर कार लाके पीछे उसने साइड मारी है, अबूरी जमानत कराई, ये बात की बात है ना। जी, तो अब आपका मुतालबा जो कॉन्फ्रेंस की, इसमें आपका मुतालबा था कि हमारा मुकदमा दर्ज नहीं हो पा रहा, उसके लिए आप क्या कहना चाह रहे हैं कि ये जो आपने दरख्वास्तें दी DIG साहब से भी, मेंबर से भी प्रूव होकर यहाँ पहुंची, अब क्यों करें? जब मुकदमा एक दर्ज हो चुका है तो आप उसमें अपनी बेगुनाही साबित करें। आप अपनी दरख्वास्त, अपना मुकदमा क्यों दर्ज कराना चाह रहे हैं? जी, कैमरे की सर, मुकदमा इसके लिए दर्ज करा रहे हैं कि असा बेगुनाह हो गया, साढ़े पर पर्चा लवाया गया, वो तो लग गया, वो तो तुसा फेस करना हो गया, तो उसी फेस करो, उसी बेगुनाह हो गया तो फिर कार्रवाई होगी। तो उस पर्चा क्यों कराना चाह रहे हो? सर, पर्चा ज़ाहिर है कार्रवाई, पर्चा लगना उन्होंने चाहिए सी, साढ़े पर लग गया, लगना पर्चा उन पर सियासी असर सूख चलिया, सियासी असर सूख चलिया। अब वोटर आप दोनों एक ही पार्टी के हैं? जी हाँ, अलग अलग तो नहीं है? नहीं। अच्छा, अब आप ये बताना चाहेंगे कि अब आपका मुकदमा दर्ज होने में क्या रुकावट है, और आप किससे अपील करना चाह रहे हैं, क्या किसको कहना चाह रहे हैं? सर, अपील सारी वज़ीर आज़म नाल है कि साढ़े नाल इंसाफ किया जाए, क्योंकि असें जी नहीं दिता जा रहा, दिन ब दिन साढ़े रस्ते तंग किए जा रहे, क्योंकि अगे 3 महीने असां बहुत खजल खुआर हैं, कोई 4 रैशां चेंज कीतियां ने, बंदे पिछा करने कन्नै असां DIG साहब को दरखास्तां इस गल्ला मार कराइयां कि असें तहफ़्फ़ुज़ दिता जाए, लेकिन वो दरखास्तां कोई पता नहीं किधर गईयां, क्या होया, कोई इस चीज़ नाल असां तक कोई प्रूफ नहीं आया। अच्छा जी, आप बात कर रहे हैं कि अब हम आपकी रिपोर्ट कलेक्ट करना चाह रहे हैं, कुछ कहिए और कहना है? सर, सारी अपील है वज़ीर आज़म और चीफ जस्टिस साहब आज़ाद कश्मीर और IG साहब, DIG साहब, OSP मेंबर साहब के सारा सारा इंसाफ किया जाए, क्योंकि असन बहुत जुल्म हो रहा, साढ़े 8 रस्ते तंग किया जा रहा, और जिस टाइम मसलन इतना कुछ होने के बावजूद आज भी वो ग्रुप की शक्ल भी असनी तलाश कर रहे। रिपोर्ट फाइंड आउट इस बात पे होती है कि इनकी जानिब से एप्लीकेशन पे मुकदमा दर्ज होना अगर तकाजा बनता है, अगर तो नहीं बनता तो भी अगर गलत होगा तो खारिज हो जाएगा, और अगर दर्ज होगा तो अगर वो हकाइक पे होगा जो 79/2024 मौजूद है, इस वक्त ज़ेरे कार है इनके खिलाफ, जिसमें इनकी अबूरी दरख्वास्त की जमानत की दरख्वास्त दायर है, वो भी चलान हो जाएगा। अगर इनकी दरख्वास्त पे मुकदमा दर्ज होता है, वो सच्चा साबित होता है, तो वो खारिज हो जाएगा। अब इस सूरत में फैसला करना है, आला हुकाम ने, इनकी जानिब से अपील हो गई, और हमारी आली न्यूज़ की मीडिया इन्वेस्टिगेशन बदस्तूर जारी है। फॉलोअप के लिए विजिट करते रहिए आली न्यूज़। मैं चाहूँगा आपसे चौधरी फजल रहमान का इजाज़त।